ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल 2024 की मौनी अमावस्या के बारे में। प्रत्येक वर्ष के माघ महीने के अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे मौनी अमावस्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार सतयुग में जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से व्यक्ति को प्राप्त होता था, बिल्कुल वही फल कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान व दान से व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब मौनी अमावस्या जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मौनी अर्थात मौन। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विधान है, लेकिन माघ मास की अमावस्या जिसे कि मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, इसमें मौन रहकर स्नान और दान करने का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान दान तर्पण इत्यादि करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। हमारे प्राचीन समय में हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वह किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए, किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराया करते थे। लेकिन अभी के समय में अश्वमेघ यज्ञ के समान कोई भी चीज़ नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ अभी के समय ना कोई कराने वाला है, ना ही कोई कराने में सामर्थ्यवान है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें बीच बीच में ऐसे अवसर अवश्य प्रदान करते हैं जिसमें हम स्नान दान इत्यादि द्वारा अश्वमेघ यज्ञों के समान फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति यदि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान दान कर लेता है तो उसे 100 गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इतना ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों द्वारा मौनी अमावस्या को दिया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं कि साल 2024 में मौनी अमावस्या किस दिन पड़ रही है, किस दिन व्रत करना है, स्नान दान इत्यादि किस दिन किया जाएगा, तथा किस प्रकार से आप बिना मौन व्रत धारण किए भी इस पावन दिन का, पावन अवसर का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि पर मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि का महत्व है। माघ माह की अमावस्या तिथि साल 2024 में 9 फरवरी को प्रातःकाल 8:02 पर आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 10 फरवरी को प्रातःकाल 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो जाएगा और यह स्नान पूरे दिन चलता रहेगा। 10 फरवरी को मौनी अमावस्या की जो तिथि है वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4:28 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्नान दान तर्पण पूजा पाठ जो भी आपको मौनी अमावस्या के दिन करना है वह सब 9 फरवरी को ही किया जाएगा। ऐसे में स्नान का जो सही समय होगा वह 9 फरवरी को प्रातःकाल 8:05 से स्नान का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन स्नान दान का समय रहेगा। स्नान का मुहूर्त भले आपको 8 बजे से प्राप्त हो रहा है, लेकिन आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए और आज के दिन अमावस्या तिथि पर घर की बहुत सुंदर से सफाई कर ले। घर में यदि आपने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है तो आज के दिन आप घर में सारा कबाड़ इकट्ठा करके घर से बाहर निकाल सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर यदि आपने स्वास्तिक बना रखा है दोनों तरफ, तो इस स्वास्तिक को भी आप पहले ही साफ कर ले। घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से चमका कर साफ कर ले। तो प्रातःकाल के जितने कार्य है, कार्य करने के पश्चात स्नान करें। अभी माघी स्नान भी चल रहा है। यदि आप प्रतिदिन स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम मौनी अमावस्या पर इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। ताज़ा जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो पा रहा है, गंगा जी में जाकर डुबकी लगा पा रहे हैं तो अवश्य कीजिएगा। नहीं तो कम से कम घर में ताज़ा पानी में गंगा जल मिलाकर इसमें थोड़ा तिल डालकर स्नान कीजिएगा। स्नान करते वक्त मन ही मन, क्योंकि मौनी अमावस्या है
तो यदि आप मौन व्रत धारण कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मौन व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो कम से कम जब तक आप स्नान और दान करते हैं तब तक मौन रहेंगे। तो उस प्रातःकाल से जितने कार्य करेंगे इस दौरान आपको मौन रहना है। स्नान करते वक्त भी आपको हर हर गंगे मन ही मन कहना है। आपको शब्द निकालकर जिह्वा हिलाकर कुछ भी नहीं कहना है। मौन रहकर स्नान करेंगे। इसके बाद आज आपके घर से दान अवश्य निकलना चाहिए। दान अर्थात वैसे तो ब्राह्मण भोज का विधान होता है, लेकिन हम अगर ब्राह्मण भोज नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में सीधा निकाला जाता है। सीधा अर्थात कच्चे अनाज जिसमें आप आटा, चावल, दाल, और क्योंकि माघ महीना है तो तिल दान का विशेष महत्व है, तो आप तिल रख सकते हैं। साथ में नमक, हल्दी और हरी सब्जी वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आपका सामर्थ्य बनता है उस हिसाब से आप सीधा निकालें, दक्षिणा निकालें। इसके अलावा अभी सर्दियां चल रही हैं, आप चाहे तो गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आपको दान करते वक्त मौन रहना है। मौनी अमावस्या का लाभ अगर लेना चाहते हैं आप, मौन व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम जब तक स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक मौन रहिएगा। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दे। घर के मुख्य द्वार पर जो आपने स्वस्तिक साफ किया था इसे पुनः से निर्मित करें। स्वस्तिक बनाए, सूर्य देव को अर्घ दे, तुलसी जी की पूजा करें, घर के मंदिर में पूजन करें। आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की सुंदर तरीके से पूजा कर ले, घी का दीपक लगाए और भगवान को भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आप गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर इससे भगवान का अभिषेक करें। मौनी अमावस्या पर पीपल पूजा करने का भी विधान है। तो वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर हम आपको पीपल पूजा की विधि बताते हैं। तो आज 1 लोटा जल ले लीजिएगा। जल में काला तिल, थोड़े से मिश्री के दाने, हो सके तो गाय का कच्चा दूध मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष में, यदि आप पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित करेंगे। और यदि आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके यह जल पीपल में अर्पित करें। शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दीपक इस वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, आप घर में भी पूजा कर लेते हैं, पीपल पूजा वगैरह सब कर लेते हैं, फिर अगर आप मौन व्रत नहीं रख सकते, मौन व्रत अगर रखते हैं तब तो अच्छा है, नहीं रख पाते हैं तब आप सबसे पहले राम राम बोलकर फिर अपना बोलना आरंभ करेंगे। अब बोलना है इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह की बातें भी करते रहें। आज के दिन जितना हो कम बोलिएगा, केवल चिंतन कीजिएगा। जितना जल्दी हो घर का सारा काम वगैरह करके एकाग्र चित्त होकर भगवान का चिंतन करें। जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके नाम का स्मरण मन ही मन करें। जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है आज के दिन। जो सुहागिन महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन पैरों में महावर न लगाएं, मेहंदी वगैरह कोई विशेष श्रृंगार आज के दिन ना करें, ना ही कोई श्रृंगार की वस्तु आज के दिन खरीद कर लाएं। तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या पर आप बिना व्रत किए, बिना मौन व्रत धारण किए भी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।